वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन आज हम उल्टी गिनती करने वाले हैं उन नामों की जो बन सकते हैं अपने कैप्टन के लिए ब्रह्मास्त्र या वो फिरकीबाज जो घुमा सकते हैं अपनी टीम की किस्मत। यानी कि आज बात करेंगे टॉप बॉलर्स की जो कि धूम मचाएंगे इस टूर्नामेंट में। लेकिन धूम आज ही से शुरू हो जाएगी क्योंकि वार्म अप मैचेस आज से शुरू है। मैं आपको मिलूंगा स्टूडियो में 12:30 बजे से। तीनों वार्म अप मैचेस पे हमारी नजर रहेंगी ऑन द स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। लेकिन यहाँ पे या वार्म अप आपका भी थोड़ा करा देते हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है तो अच्छे से जांच पड़ताल करके ये कौन से नाम चुने उसकी बात करेंगे आज जे बात में। हम चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से। नंबर 10 पे इंग्लैंड के रीस स्टॉकली। उतना फेमस शायद ये नाम ना हो, लेकिन इंग्लैंड की बेस्ट जो एक दिवसीय फिगर्स हैं आज तक की 6 विकेटें सिर्फ 24 रन देके वो 2022 में इंडिया के सामने इन्होंने अपने नाम की थी। देखिए इंग्लैंड बॉलिंग का एक्स फैक्टर बन सकता है ये कुतुब मीनार क्यों भाई 2.01 मीटर बोले तो 6 फुट 7 इंच की हाइट है। उस पे जोड़ दीजिए हाथ की ऊंचाई और साथ में जंप, मतलब सेकंड या थर्ड फ्लोर से बॉल आएगी, वो भी बाएं हाथ के एंगल के साथ। फ्रेश पिचेस पे या अंडरलाइन स्विंग के साथ साथ एक्स्ट्रा बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब टोपली बल्लेबाजों को टोपी पहना सकते हैं। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स ये हैं कि पहले बॉलिंग करते हुए सिर्फ 4 विकेटें और 50 से ऊपर का एवरेज, लेकिन जब ये टोटल डिफेंड करते हैं तो सीन अलग है बॉस। 18 विकेट लिए हैं, स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों सॉलिड है, तो फिर वॉच आउट फॉर रीस इन दिस रेस। नंबर 9 पे वो बॉलर जिसका पिछला वर्ल्ड कप शायद उतना खास नहीं रहा, लेकिन वो दौर बहुत खूबसूरत गुजर रहा था और अब लेकिन वही खास फॉर्म में वापस आए हैं कुलदीप यादव। और बहुत कुछ हुआ 2019 वर्ल्ड कप और 2023 वर्ल्ड कप के बीच कुलदीप की इस कहानी में, लेकिन अब वो सब पीछे छोड़ चुके हैं। एक्शन बदला, मेहनत की, ताकत बढ़ाई और अब बधाई हो बधाई। ही इज टेकिंग विकेट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली कप्तान रोहित शर्मा का पूरा फेथ कुलदीप यादव ने, इसीलिए सिर्फ एक रिस्ट स्पिनर का चयन किया है भारतीय टीम ने और कुलदीप ने उस फेथ का, उस विश्वास का रीपेमेंट विनिंग परफॉर्मेंसेस के साथ किया है। एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, इनफैक्ट अपने कमबैक से अब तक 45 विकेट लिए हैं और वो भी 5 से कम इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट लगभग हर 24 गेंदों में, मतलब हर चौथे 5वें ओवर में कुलदीप ने विकेट निकाल के दिए। एकमात्र रिस्ट स्पिनर है। आई एम होपिंग कि वो प्रेशर अच्छे से उठाएं और ये विकेट्स का सिलसिला बिल्कुल ना रुके। लेकिन नेमार के बहुत बड़े फैन है, मैं इन्हें बुलाता हूं नेमार जूनियर और नेमार अपना तैयार है। नंबर 8 पे अब स्पिनर्स की बात आई गई है तो फिर जादूगर राशिद खान का नाम कैसे ना आए। आज तक किसी ने भी 150 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में 20 से कम के एवरेज के साथ नहीं, मतलब हर विकेट के लिए आप सिर्फ 20 रन दे रहे हैं औसतन। राशिद भाई ने बोला होल्ड माय शरबत, मैं अभी आया। 172 विकेट्स लिए इन्होंने 2015 में अपने डेब्यू के बाद से एट एन एवरेज ऑफ 19। लेकिन 2019 के बाद से एक ट्रेंड दिखा है कि बैटर्स अब उनको टारगेट नहीं करते, जिसके कारण गेंदबाजी इकोनॉमिकल तो पूरी रहती है लेकिन उतनी विकेट्स नहीं मिल रही। लेकिन भाई साहब लास्ट के 10 ओवर 41 से 50 में डालते हैं, इकोनॉमी 5.2 की है। इन कंडीशंस का राशिद से बेहतर किसको अंदाजा होगा। और हमने इस T20 लीग में भी इस साल देखा था कि वो तरीका ढूंढ लिया करामाती खान ने कि अगर बल्लेबाज डिफेंस करना चाहते हैं या आपके डिफेंस के तोड़ को, ये आपके डिफेंस को तोड़ के विकेट निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा साथ चाहिए होगा बाकी बॉलर्स का। अगर उनका फॉर्म अच्छा रहता है, वो भी विकेट्स लेते हैं, तो फिर मजबूरी हो जाएगी बल्लेबाजों को कि खान साहब पे अटैक करना ही है। लेकिन विकेटों की खान बुलाते हैं और हर परिस्थिति में विकेट्स लेने में खान साहब सक्षम है। अब नंबर 7 पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 वर्ल्ड कप से 2023 वर्ल्ड कप के बीच में सबसे ज्यादा विकेट किस बॉलर ने लिए, क्या होगा आपका जवाब? शायद बहुत कम लोग नाम लेंगे एडम ज़ैम्पा का, लेकिन इस 4 साल के पीरियड में 77 विकेट लिए हैं ज़ैम्पा ने, जो कि 18 विकेट ज्यादा हैं फ्रॉम द सेकंड मैन ऑन द लिस्ट। और यही नहीं, इंडिया की पिचेस पे 27 विकेटों के साथ ज़ैम्पा सबसे सफल ऑस्ट्रेलियन स्पिनर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सेक्सी पेस अटैक को देखकर ना लोग अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को अपना 6वां वर्ल्ड कप खिताब जीतना है तो फिर ज़ैम्पा का चलना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पे नाम जो बनना बहुत अच्छा है यार, सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, खुशनुमा है। इनके साथ न्यूजीलैंड में मैंने बड़ा टाइम बिताया था, लेकिन भारतीय दिलों को ना तोड़ गया था बता मैनचेस्टर में 5 पे 3। बोल्ट का झटका आज तक सबको याद है और जिस तरह से कमबैक किया ट्रेंट बोल्ट ने इंग्लैंड की सीरीज में, ऐसा लग रहा है कि 1 साल से इस फॉर्मेट से दूर था ही नहीं बंदा। कुछ टाइम पहले तक लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेलेंगे,
लेकिन मैनेजमेंट ने उनके स्किल्स, उनके तजुर्बे पे पूरा भरोसा जताया और वापस कराई है ठीक वर्ल्ड कप से पहले। इन कंडीशंस, इन ग्राउंड्स को बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रेंट बोल्ट, लेकिन नई बॉल का जो थ्रेट है, अगर पार हो लिया तो फिर बैटर जो है ना इन पे अटैक करते हैं। और एक दिवसीय में इंडिया में खास करके रिकॉर्ड उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन क्वालिटी इज क्वालिटी। और ट्रेंट ने अगर रेंट टाइम पे भर दिया तो बल्लेबाजों को घर खाली करना पड़ेगा। नंबर 5 पे बैठे हैं मिया मैजिक। या अब अपनी नई सेलिब्रेशन के बाद बात करें शिवराज की, जो कि आईसीसी रैंकिंग में तो एकदम नंबर 1 पे बैठ के राज कर रहे हैं। चर्चे जरूर 10 गुना बढ़ गए हैं एशिया कप फाइनल की परफॉर्मेंस के बाद, पर सिराज की कहानी उस एक परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा बढ़ के है। जब से डेब्यू किया है इनका ग्राफ सिर्फ ऊपर गया है, चाहे वो टेस्ट हो या T20 हो। एक खराब आईपीएल आया उसके बाद देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या धूम मचाई है बंदे ने। पेस है, स्विंग है और अब प्रॉपर फास्ट बॉलर वाला एटीट्यूड है। पिछले 4 साल में पहले 10 ओवर में, मतलब फर्स्ट पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड वाइड लिए हैं मोहम्मद सिराज ने, दैट इज नंबर 32। 25 से कम का स्ट्राइक रेट और हर बॉल पे 500% कमिटमेंट। भाई हम तो बोलेंगे लगे रहो मियां। नंबर 4 पे भाई 2019 वर्ल्ड कप में बड़े स्टाइल से एंट्री मारी थी वर्ल्ड स्टेज पे शाहीन दी ईगल अफरीदी ने। 5 मैचों में 16 विकेटें ली। फेस तभी गुड था, फेस अभी क्यूट है, लेकिन बल्लेबाजों से पूछो उनकी नींदें उड़ा रखी है इस खास बॉलर ने। सपनों में भी शाहीन का विकेट सेलिब्रेशन याद आता होगा बैटर्स को। फॉर्मेट कोई भी हो, शाहीन हिट है, ये बात एकदम साफ है। और डेडली भी उतने ही है, खास करके अपने इनिशियल ओवर्स में, खास करके जब सामने होते हैं राइट हैंड बल्लेबाज। भले ही भारत में आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन इतने सालों से पाकिस्तान की पिचेस पे अपने कप्तान को शुरुआती विकेट्स दिलाई हैं, तो इंडिया की पिचेस पे भी ये ईगल पंख लगाएगा, इसके चांसेस पूरे हैं। नंबर 3 पे बैठे हैं साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा। पिछले वर्ल्ड कप में सबको एक्साइटमेंट थी कि रबाडा को इंग्लिश पिचेस पे देखने की, लेकिन अगले 4 सालों में रबाडा एज अ बॉलर बहुत मैच्योर हुए हैं और थोड़ा रोल भी बदला है। पहले सिर्फ शुरुआती झटके लेने की कोशिश रहती थी, लेकिन अब मिडिल ओवर्स में एक एनफोर्सर बन गए हैं केजी रबाडा, यानी कि ऑलमोस्ट अपने आधे ओवर जो हैं 5 या 5 से भी ज्यादा ओवर वो डालते हैं 11 से 40 के बीच के फेज में। इंडिया में चाहे आईपीएल हो या वनडेज हो, रबाडा का रिकॉर्ड रबड़ी से भी मीठा है। लेकिन चुनौती इस वर्ल्ड कप में ये है कि अब ऑनरिक नोकिया को चोट लग गई है, तो फिर रबाडा वो हैवी लिफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। 482 इंटरनेशनल विकेट्स हैं केजी रबाडा के, तो अगर ये आंकड़ा 500 तक पहुंच गया ना, तो फिर साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाएगा। नंबर 2 पे भाई अब स्टार्क, टोनी हो या मिचेल, सुपर हीरो तो बनना है। 2015 अपने पहले वर्ल्ड कप में भाई ने लिए 22 विकेट और बन गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट खेला गया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड पहुंचे और ले लिए 27 विकेट, हाईएस्ट इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन। अपने लेजेंड ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ा। तो स्टार्क इंग्लैंड में भी हिट थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी हिट थे और हिट रहेंगे इंडिया में भी, क्योंकि हाथ में कला है, हवा में गति है, बॉल को स्विंग कराते हैं, यॉर्कर कमाल के मारते हैं और अलग अलग फेजेस में बॉलिंग भी कर लेते हैं। वर्ल्ड कप्स में हर 19 बॉल पे विकेट ली है, ये स्ट्राइक रेट है मिचेल स्टार्क की। और पिछले 10 सालों में टीम की जीत में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं मिचेल स्टार्क ने। मतलब ऑस्ट्रेलिया का ट्रम्प कार्ड विद द न्यू बॉल इज गोइंग टू बी मिचेल स्टार्क। और अब बारी बैंड बाजा ड्रम रोल के साथ नंबर 1 की। नंबर 1 पे बाकी सब है गुमराह, क्योंकि इधर बैठा है अपना बुमराह। जस्सी फुली फिट है बॉस, यही आप देखना चाहते थे। इनको मैं नेशनल ट्रेजर बुलाता हूं और उसकी अच्छी वजह है, आप सब भी जानते हैं। पिछली सीरीज में हमने देखा, चाहे नई बॉल हो, चाहे मिडिल ओवर्स हो, चाहे डेथ ओवर्स हो, तीनों फेजेस में एक जेन्युइन तेज गेंदबाज है जस्सी। 10 ओवर की स्पेल्स देखी, गर्मी में बॉलिंग करते हुए देखा, हर एक स्पेल में ऑलमोस्ट 140 का आंकड़ा पार कर रहे थे। जब तेज बॉलिंग कर रहे थे उसमें यॉर्कर्स थी, उसमें तीखे बाउंसर थे। जहां पे रन ज्यादा पड़ रहे थे वहां पे दूसरे पैंतरे अपनाए, वहां पे स्लोअर बॉल से विकेट्स ली, वाइड स्लोअर बॉल से विकेट्स ली। आउट स्विंग है, तेज अंदर आती है बॉल, ऐसा कुछ नहीं है तेज गेंदबाजी की किताब में जिस पे मास्टरी हासिल ना करी हो जसप्रीत बुमराह ने। यही आस थी, यही सबकी दुआ थी कि इस वर्ल्ड कप से पहले इंडिया को एक पूरी तरीके से फिट जसप्रीत बुमराह मिल जाए, और वो जसप्रीत बुमराह हमें मिल गए हैं। एक्स फैक्टर हैं, शातिर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं। एंड नंबर 1 पे जसप्रीत बुमराह का होना बिल्कुल लाजमी बात थी। तो ये हमने काउंटडाउन किया। मोहम्मद शमी का नाम इसलिए मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला बिकॉज आई एम नॉट श्योर कितने मैचेस शमी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमने भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी देखी है, धार के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। पिछले वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी, ही इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम बुमराह, लेकिन सिर्फ इसलिए नाम लिस्ट में नहीं डाला क्योंकि आई डोंट नो कितने मैचेस मोहम्मद शमी खेलने वाले हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, कौन ले सकता है सबसे ज्यादा विकेट्स? मैं जाऊंगा बुमराह
स्टार्क, जैम्पा और कुलदीप के बीच में इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो कैसा लगा? कोई नाम मिस कर दिया क्या? टॉप 10 में रहने लायक था वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। अगला वीडियो आएगा बैटर्स पे, टॉप 10 बैटर्स की बात करेंगे। सो एंजॉय दिस वार्म अप मैच देखो। वर्ल्ड कप काउंटडाउन इज बिगन स्टार स्पोर्ट्स पे भी और क्या